चंदौली में 75वां गणतंत्र दिवस की परेड में महिला अधिकारी ने किया पुलिस दस्ते की लीड। महिला शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन। प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदू युवा वाहिनी ने दी पुलिस को सूचना, मामले में आगे की कार्रवाई जारी। हरदोई जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। भूख और प्यास से तड़प कर गौवंशों की हो रही मौत। जिलाधिकारी निर्देश के बाद भी नहीं लिया गया संज्ञान। गौवंशों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं। मुंगेर में जिहादी कर रहे गौ तस्करी। पशु तस्कर जिहादी फरार। पशुओं से भरे 9 वाहनों को किया गया जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर सरतन से जुदा की धमकी। गंगरार थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर निवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने भगवान श्री राम की वीडियो पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य ने पुलिस को सूचना दी कि सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम जी की वीडियो पर अभद्र टिप्पणी कर वायरल की गई है, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले अभियुक्त शानू पुत्र जाकिर को गिरफ्तार किया गया है। और अब पुलिस इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई भी जारी है। 25 जनवरी 2024 को श्री अभिषेक त्यागी, जो ग्राम खिंदौड़ा थाना क्षेत्र निवाड़ी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा थाना निवाड़ी पर यह सूचना दी गई कि सानू पुत्र जाकिर नाम का एक व्यक्ति जो ग्राम सुहाना थाना निवाड़ी का रहने वाला है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त सानू पुत्र जाकिर को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर चंदौली पुलिस ने महेंद्र पॉलिटेक्निक ग्राउंड चंदौली में भव्य परेड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की गरिमाई उपस्थिति रही, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए परेड की सलामी ली। इस दौरान स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साथ ही यहां पर बलिदान सैनिकों के परिवार शामिल हुए, जहां पुलवामा में वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। अपराधियों के खिलाफ आपने जबरदस्त काम किया है। चंदौली की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित यहाँ परेड के प्रतिभागी सभी पुलिस जवान तथा अन्य नागरिकगण को, और जिन सबको प्रशस्ति अच्छे कार्यों के लिए दी गई उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज का मुख्य संदेश निवेदन पूर्वक है कि हम सब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जो शपथ आज भारतीय संविधान के मुख्य प्रेम्बल के सापेक्ष दिलाई गई है, उसके अनुसार हर नागरिक अपना कर्तव्य करके दुनिया में एक समृद्ध, कल्याणकारी और विकसित भारत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यूपी के अमरोहा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगुवाई कर रहे गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक कमल सिंह मलिक की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर पूरे शहर के माहौल को देशभक्ति से भर दिया।
इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं का यहां जोश इस बात का परिचायक है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से आने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ देश का हर एक युवा जुड़ा हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि भारत अपना गणतंत्र मना रहा है और ये अमरोहा का यूथ है जो तूफान मचाने के लिए तैयार है। 2024 भारतीय जनता पार्टी का 24 है। माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो भारत पूरी दुनिया को फिर नेतृत्व करने के लिए उतावला है। ये यहाँ का बात करते हैं शामली की, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शामली जनपद के कांथला चाना क्षेत्र के गांव सूना के पास वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक तेंदुए को पकड़ा है। जहां वन विभाग की टीम ने पकड़े गए तेंदुओं के जाल में बंद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब पशु चिकित्सक को यहां पर बुलाकर तेंदुए की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी कुछ अन्य तेंदुए होने की आशंका भी जताई जा रही है। घटना में मामले में शामली रेंजर का कहना है कि टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित पिंजरे में इनको कैद कर लिया है। तो वहीं डॉक्टरी परीक्षण करवाकर ही फिर तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। ये कांदला के पास सुन्ना गांव पड़ता है। तो वहीं गांव में एक ऋषिपाल मलिक के खेत हैं वहीं गांव के पास। वहीं पर रात में सूचना मिली थी करीब 11 बजे कि एक तेंदुआ जो है उसमें फंदे में फंस गया है, उसका पैर। सूचना मिली, तुरंत जो है स्टाफ को भेजा गया और वहां पहुंच करके देखा तो वास्तव में वो जो सूचना मिली थी सही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम है हमारी, मेरठ में इस समय रहती है वो, वहाँ से टीम को बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है उसको जो है सुरक्षित जो है ट्रैंकुलाइज करके उसको पिंजड़े। हरदोई जनपद में गौशाला को लेकर के जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बावजूद भी जिला प्रशासन उनके निर्देशों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई जनपद में फरीदापुर ग्राम सभा में बने गौशाला में भूख और प्यास से प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो रही है। दरअसल मौजूद चौकीदारों ने ग्राम प्रधान से लेकर जिला प्रशासन से यहां पर चारे की व्यवस्था करवाने की अपील की थी, लेकिन अभी तक गौशाला के अंदर खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई है और यहां पर व्यवस्था ना हो पाने के कारण गौशाला के अंदर प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो रही है। इसको लेकर जब जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो वह कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए और जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। और जैसे ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को जानकारी हुई तो उन्होंने जांच टीम गठित करके आवश्यक विधि कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्थानीय ग्राम प्रधान पर नाराजगी जाहिर करते हुए गौवंशों को तत्काल प्रभाव से चारा पानी की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी ग्राम प्रधान के द्वारा अभी तक गौशाला के अंदर मौजूद गौवंशों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, जिसके चलते गौवंशों की प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। गौशाला में चारा भी करते हैं, मरे जानवर को उठाते हैं और डालते हैं, सब कुछ 10-15 जानवर रोज मरते हैं इसमें। क्यों मरते हैं? क्या मरते हैं? चारे व्यवस्था नहीं सर, इसलिए मरते हैं। प्रधान से आपने कहा 20 बार का ट्राली आ रही नहीं आ रहा तो हम क्या करें? तो कितने मवेशी मरे पड़े हुए हैं? ऐसे ही देख, आप लोगों ने देखा है कितने पड़े हैं? 12 पड़े हैं अभी। व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं व्यवस्था, कुछ नहीं। असम के डिब्रूगढ़ के जालान नगर खेल मैदान में अति महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई और सभा में आरएसएस डिब्रूगढ़ शाखा के संचालक और साथ ही विभाग प्रचारक उपस्थित रहे, जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि शाखा के सपनों को रेखांकित किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकता और राष्ट्र प्रेम शाखा का मूल सिद्धांत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति प्रेम भी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को परिभाषित करते हैं। तो वहीं सभा में सभी उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए शाखा संचालक ने कहा कि अनुशासन और कटिबद्धता ही यहां पर उन्नत राष्ट्र के प्रमुख स्तंभ हैं।
गुजरात के सूरत में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रहित कार्यक्रम में तृतीय वार्षिक उत्सव मनाया गया। और आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और साथ ही गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणेश परिवार का वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ, जहां भगवान त्रिनेत्र श्री गणेश जी की शोभा यात्रा गणपति निशानों के साथ निकाली गई। तो इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गणेश परिवार द्वारा गणेश शोभा यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद गणेश परिवार राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ग्वालियर ने स्थानीय बाल भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया। और इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक ने कहा कि बेटियां अब बेटों से कम नहीं है। बेटियां देश के राष्ट्रपति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेटियों ने देश का नाम भी रोशन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटियों के लिए कई योजनाएं संचालित की है। इस दौरान आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाल भवन में किया गया था। इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बालिकाएं उनको सम्मानित भी किया गया, प्रोत्साहित किया गया। और जिले से लगभग 27 बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हैं, जो भाषा में, स्पोर्ट्स में, इनको सम्मानित किया गया था, जिन्होंने जिले को पहचान दिलाई है। इससे बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलता है और ये समाज के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है जब बालिकाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हो। 20 जनवरी को इस वर्ष भी राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन सभी जगह किया गया। इसमें ग्वालियर जिले में इसका जिला स्तरीय आयोजन बाल भवन के सभागार में किया गया। इसमें किशोरी बालिकाओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने। बात करते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां 75वां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया और जहां टीकमगढ़ कलेक्टर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके साथ ही परेड की सलामी भी ली और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया। राष्ट्रीय पर्व पर आकर्षक परेड का आयोजन किया गया तो वहीं विभिन्न विभागों द्वारा झांकी निकाली गई। स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पर पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पुलिस और साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई साथ ही प्रदर्शनी का भी यहां पर अवलोकन किया गया। आज भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पे टीकमगढ़ के सभी जिलेवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ सभी नागरिक। कर्नाटक के चिक्कोडी में उपमंडल अधिकारी सुभाष संपगावी ने 75वें गणतंत्र दिवस पर स्कूल मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उप विभागीय अधिकारी ने उस शुभ दिन की पृष्ठभूमि में कहा कि संविधान का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। इसके बाद में विधान परिषद सदस्य ने गुरु भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन गुरु भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस अवसर पर विधायक, तहसीलदार के साथ ही कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्नाटक के चिक्कोडी तहसील के संकनवाड़ी गांव में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद में अतिथियों का यहां पर शॉल और मालाओं से अभिनंदन किया और फिर बेलगाम जिले के प्रभारी और लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि बीजेपी के पूर्व मंत्री जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस में आए थे और फिर बीजेपी में चले गए। चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दल बदलना स्वाभाविक है। इस अवसर पर विधायक गणेश हुक्केरी, पूर्व विधायक समेत सभी लोग उपस्थित रहे। बिहार के मुंगेर में जिहादियों द्वारा गौ तस्करी का मामला सामने आया। दरअसल मामला मुंगेर के सफिया सराय ओपी क्षेत्र अंतर्गत डकरा सत खजुरिया का है, जहां वहां के स्थानीय लोगों और साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पशुओं से भरे 9 वाहनों को जब्त किया गया और जहां इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई, लेकिन स्थानीय थाना देर से पहुंची और पशु तस्कर जिहादी भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई पूरे मामले पर की जा रही है।
ये जो गौ तस्करी है कहीं न कहीं यह तो बिल्कुल संदेहास्पद है कि कहीं न कहीं बिना मिली भगत के ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ जो सफियाबाद के थाना प्रभारी हैं हम लोगों को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको सूचना दिए हम लोग। और आज 26 जनवरी के दिन जहाँ देश गणतंत्र दिवस मना रही है, आज सवेरे सवेरे मुझे जो जानकारी मिली है, सो के उठे हैं तो पहला जो मेरा घंटी बजा है वो गौ तस्करी को ही लेकर के था। कुछ ग्रामीणों ने लगभग 7 से 8 वाहन को पकड़ा है जिसमें कि गाय और मवेशी है। और आज़ादी के इतने साल बाद भी हम लोग पूर्ण तरह से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। जहां आज हमारे देश में गौ माता को पूजा जाता है, वहीं पर कुछ लोग हैं जो गौ तस्करी करके गौ हत्या करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में धमकी गैंग सक्रिय है और इस मामले को लेकर के गंगरार डिप्टी श्रवण दास ने जानकारी दी है कि आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अध्ययन कश्मीर के राजौरी निवासी छात्र ने सोशल मीडिया पर सरतन से जुदा धमकी दी थी और वहीं शिकायत पर गंगरार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल पे जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।